नमस्ते दोस्तों, मैं नीरू माथुर फिर से आपके सामने नई उमंग से। जैसे कि हम अपनी लास्ट श्रृंखला हमारी श्रृंखला चल रही है इस वक्त संस्कृत से रिलेटेड। तो हमने पहले अपनी संस्कृत की पहले भाग में ये बात कही थी कि क्यों हमारे लिए संस्कृत आवश्यक है और क्यों हम उसे एक्सेप्ट करने में, जबकि वो विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा है, हमारी हमारी ऐसी मतलब प्राउड फील होना चाहिए हमारी उस पर। तो हम क्यों इतना एम्बेरस फील करते हैं, बाकी उससे से निकली हुई बाकी जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उसको बोलने में हम गर्वंत महसूस करते हैं। तो क्या रीज़न है, क्या उसके वजह है? और तो फिर और सेकंड पार्ट में भाग 2 में हमने संस्कृत में बात की थी कि वजह क्या है। तो जहाँ तक हमें पता चला कि भाई सारी प्रचलन की भाषा इंग्लिश हो रही है। आजकल बच्चे जॉब करते हैं या विदेश जाते हैं या कहीं भी बिजनेस करते हैं, तो हर जगह तो बचपन से वही पढ़ते हैं, तो उनको फिर उनमें मतलब परेशानी होगी संस्कृत को लेकर के, क्योंकि भाई हर जगह इंग्लिश में है तो फिर वो संस्कृत पढ़ के क्या करेंगे, क्योंकि सब लोग तो ईजिली इंग्लिश ही समझ जाते हैं। तो उनको आगे चल के जॉब है, सब चीज़ें उसी में करनी है, तो ये एक वजह सामने आई थी। फिर हमने इसका बताया भी था कि कैसे विश्व में कैसे बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ संस्कृत को प्रमोट कर रही हैं, और संस्कृत को प्रमोट के साथ साथ मतलब वो उसे एक्सेप्ट कर रही हैं और बच्चों को अपने उनको सिखा रही हैं। तो जब वो लोग सिखा रहे हैं, हमारी ही धरोहर को समझ रहे हैं वो कि क्या क्यों ज़रूरी है, और हम लोग उसको नहीं समझ रहे हैं। तो फिर इसी से रिलेटेड हम बताया था कि भारत में ये कहाँ कहाँ है, और हम कैसे छोटी छोटी चीज़ों को करके हम अपनी धरातल को, अपनी चीज़ों को संभाल सकते हैं, बचा सकते हैं। तो इसी की श्रृंखला में बताऊँ, जैसे कि अभी आपको बताऊँ, ब्रिटेन के स्कूल में तो जूनियर सेक्शन में उन्होंने कर रहा है। ब्रिटेन के कई स्कूलों में जूनियर डिवीज़न में संस्कृत को कंपलसरी कर दिया गया है। उनका मानना है कि इससे बच्चों को गणित है, विज्ञान है, बाकी अन्य भाषाओं को समझने में आसानी होगी। तो समझिए, तो ये समझ में आता है कि पूरे विश्व में कैसे वो लोग समझ रहे हैं, और क्या कैसे वो जानते हैं कि प्रोनाउंसिएशन में मतलब कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है ये हमारा संस्कृत का। तो वो अभी से सिखा रहे हैं, तो सोचिए आगे चल के क्या होगा, है ना। तो हम अपनी धरोहर के लिए क्या करें और कैसे उसको प्रमोट करें, भारत में ये कहाँ कहाँ है। तो ये इसी से रिलेटेड हम लोग बात कर रहे थे। तो आपको मैं बताना चाहूँगी कि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी 1791 में ये स्थापित हुई थी। भारत की सबसे प्राचीनतम ये यूनिवर्सिटी है हमारी। बाकी सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी लखनऊ में, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत में करती है, BHU तो है ही हमारे, है ना। कर्नाटक संस्कृत यूनिवर्सिटी, श्री शंकराचार्य यूनिवर्सिटी ऑफ संस्कृत, ये केरल में है ना। इसी तरीके से 2010 से ये मांग हो रही थी कि 3 संस्कृत इंस्टीट्यूट को यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर दिया जाए, यूनिवर्सिटी में बदल दिया जाए, जिसे 2014 के बाद इस पर ध्यान दिया गया, और 2019 में जाकर इसे लोकसभा से राज्यसभा में पास करा दिया गया है। हमारे HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशांक द्वारा यह संभव हो पाया। तो सोचिए, बहुत सारे और भी बहुत जगह हैं भारत में जहाँ पे संस्कृत हम अगर चाहें तो सीख सकते हैं। लेकिन हम उसके अलावा भी पता है, घर में जैसे मेरे को लगता है मदर इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। हम लोग, क्योंकि हम लोग क्या कहते हैं, बच्चों को ना बचपन से कहते हैं जाओ बेटा हाथ जोड़ भगवान जी के, जाओ बेटे। तो उसके साथ साथ जैसे गायत्री मंत्र का जाप है, शांति पाठ, जो इस मतलब कितना सुखद लगता है ये सुनने में। मतलब जब आप बोलिए, हम हमारे कितने मतलब प्राउड फील होता है अंदर से, एकदम ऐसा लगता है हम पूरे विश्व के कल्याण की बात करते हैं, कोई दुखी ना रहे, सब सुख हो। मतलब पूरी कितनी बड़ी बात है कि हम कोई है ऐसी चीज़ें बताइए संस्कृति जो पूरे विश्व में शांति की बात करता है, विश्व की बात करता है। और ये मतलब इतना अच्छा लगता है बोले। और तो बच्चों को ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, हनुमान चालीसा है ये, लेकिन उसके साथ साथ उन्हें खाली रट्टू तोता ना बनाए कि खाली गए और वो रट के बोल दिए, क्योंकि बोलेंगे तो वो चीज़ ना भाव नहीं आएंगे। जब उसको समझ लेंगे ना, बच्चों को समझाएंगे उसका अर्थ, उसके बाद वो बोलेंगे, तो उनके अंदर से ना एक अच्छी सी फीलिंग आएगी, वो अंदर के भाव से बोलेंगे। और जब भाव के साथ जुड़ जाएंगे अपनी चीज़ों के साथ, तो धीरे धीरे सीख भी जाएंगे, उनका मन करेगा ऑटोमेटिक अपनी चीज़ों को मतलब गर्व महसूस करेंगे धीरे धीरे। तो वो ये छोटे छोटे उपाय हैं जो मुझे लगता है हर घर में एक मतलब
जेंट्स हों या लेडीज़ ही ज़्यादातर बच्चों को वो करती हैं। तो मुझे लगता है औरतें आजकल पॉजेसिव भी हो गई हैं बच्चों को लेकर के ना, सिखाने को लेके हर चीज़ों को चाहती हैं अच्छे से अच्छा मेरे बच्चे के अंदर हर चीज़ें बहुत बेस्ट आए। तो जब जहाँ आप ऐसी फीलिंग है तो ये चीज़ें भी मदर मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा रोल प्ले कर सकती है। अपने धरातल को बचाइए और बच्चों को अभी से धीरे 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 चीज़ें दें। मैं अपने दोनों बच्चों को संस्कृत के सिखा रही हूँ, पिछले 1 महीने हुआ है। तो मैं मतलब मुझे लगता है कि देर नहीं हुई है, मैं जब जागी हूँ तो सभी लोग जाग सकते हैं। अपने उसको बोलिए, अच्छा फील होता है बहुत बोलने से, है ना? और उसको बचा के रखिए, अच्छा है ना? हम लोग सब उसके प्रति वर्क करें और बच्चों को सारी चीज़ें सिखाने के साथ साथ सब कुछ सिखाइए, लेकिन साथ में अपनी चीज़ों को मस्ट है ये सिखाना बहुत ज़रूरी है। इसको तो ज़रूर सिखाइए। पता है सब चीज़ें बच्चे कहीं ना कहीं से सीख लेंगे, लेकिन जब हम अपने रूट से जुड़ते हैं ना, जड़ के साथ में जुड़ते हैं और जड़ के साथ जुड़ने के बाद जब बढ़ते हैं तो पता है उस बढ़ने में एक अजीब सा प्राउड फील होता है। मतलब एक अजीब सी बातें होती हैं, पता है उसको महसूस करिए। पता है ऊपर ऊपर की चीज़ों को मत जोड़िए, अंदर से जोड़ करके फिर आगे बढ़िए, मज़ा आएगा। ऐसे ही हम फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ में। कुछ क्वेरी हो आपकी, कुछ पूछना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है? फिर हम इससे और बात करेंगे किसी और अच्छी वीडियो के साथ में, फिर मैं आपके सामने आती हूँ। तब तक के लिए खुश रहिए, हैप्पी रहिए। नमस्ते, बाय, थैंक यू।